और मैं हमारे देश की कानून व्यवस्था देखो, दूध गंगा सिंचाई परियोजना कोल्हापुर महाराष्ट्र, किसानों से ज़मीनें ली गई थी। तो हमारे यहाँ पर कैसे कानून है? हमारे यहाँ अंग्रेजों के कानून चल रहे, अंग्रेजों के आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, ये सब अंग्रेजों के ज़माने के हैं। ये सब अंग्रेजों के ज़माने पे, इस आधार पर न्याय नहीं मिल सकता, न्याय नहीं मिल सकता, क्योंकि ये अन्याय करने के लिए ही बनाए थे अंग्रेजों ने इस देश की जनता पर। सिविल और क्रिमिनल 2022 में 5 करोड़ केस है और इनमें से 30 वर्षों से अधिक अवधि वाले 1,70,000 है। 5 करोड़ केस 2022 तक है, अभी आंकड़े नहीं मिले, और 30 वर्षों से अधिक अवधि वाले 1,70,000 केसेस है। और दिसंबर 2022 तक 5 करोड़ मामलों में 85% केसेस जिला और न्यायालयों में, जिले के न्यायालयों में पेंडिंग है। ये सारे कानून गोल गोल जलेबी की तरह है, जिनको आप कभी पढ़कर भी नहीं समझ सकते। इन कानूनों का इंटरप्रिटेशन करने के लिए बड़े बड़े वकील लगते हैं अदालत में, जिनकी फीस 20 लाख से 50 लाख और 1 करोड़ एक सुनवाई का ले लेते। मैं वादी और दूसरा प्रतिवादी, तो वकील की ज़रूरत को क्यों है? ये काले कोट वाले बेईमानों की ज़रूरत क्यों है? मैं सीधे बात कहूँ और प्रतिवादी अपनी बात कहे तो फैसला सीधा सीधा आना चाहिए, लेकिन कानून गोल गोल घुमा करके एक वकील फिर एक जज, और वो गोल गोल घुमा घुमा करके आदमियों की ज़िंदगी खा जाते हैं। दूध गंगा सिंचाई परियोजना कोल्हापुर महाराष्ट्र एक ताज़ा केस सामने है, लेकिन कानून गोल गोल बना करके धन के चक्कर में वकील लूटते रहते। एक वादी और एक प्रतिवादी, तो 7 करोड़ हिंदुस्तानियों की चप्पलें इस देश में घिस गई है। 7 करोड़ हिंदुस्तानियों की चप्पलें घिस गई है न्याय के लिए, लेकिन फैसले नहीं आ रहे और तारीख पे तारीख मिलती है सिर्फ इस देश में। तो ये हमारी न्याय व्यवस्था है और ये हमारे कोर्ट कचहरी का हाल है। तो ये जो सारे कानून हैं ये अंग्रेजों के ज़माने के हैं, इनको तो बदलना ही पड़ेगा, इनको बदलना पड़ेगा। और सरकारें कुछ नहीं करती, सरकारें तो चाहती है कि जितना ज़्यादा न्याय व्यवस्था खराब होगी इस देश के लोग उतने ही ज़्यादा गरीब और भिखमंगे होने चाहिए। ये सरकारों का नियम कहता है।